लिए मैं एक नोलन कमेटी बनी थी, उसने बताई थी कि पब्लिक लाइफ में 7 चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी हैं। ठीक है, पहला उसमें ये होता है ऑनेस्टी। ये नोलन कमेटी ने बोला था, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको क्या बताया था कि पब्लिक लाइफ में क्या ऐसी चीज होनी चाहिए। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी के लिए बोला था नोलन कमेटी ने कि ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। ये सब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके प्राइवेट लाइफ में भी होना चाहिए, बट पब्लिक लाइफ में भी ये चीज मायने रखती है। सेल्फलेसनेस आप देखेंगे तो आपके प्राइवेट लाइफ में भी है। आप मदर और उसके बेटे का या उसकी बेटी का रिलेशनशिप देखिए, फादर का अपने बेटे के साथ या बेटे के साथ रिलेशनशिप देखिए, वो किस पे बसा है? वो सेल्फलेसनेस पे ही तो है। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका आंसरेबिलिटी, आप ये इस चीज को नहीं करेंगे तो आपको लीगल पनिशमेंट भी मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आरटीआई उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, है ना, अब आपका काम क्या है कि 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन देना है। तो एथिक्स क्या बोलती है कि आप 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन दे दीजिए, नहीं तो अकाउंटेबिलिटी है, उसके बाद पनिशमेंट होगा अगर 30 डेज में नहीं देंगे तो। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि योर आंसरेबिलिटी टू डू एनीथिंग, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग देन यू विल बी पनिश्ड। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके टीम मेंबर्स ये मानते हैं कि ये चीज डिफिकल्ट है, इसको हम नहीं कर सकते, तो आप उनको लीड करिए कि नहीं, इट इज पॉसिबल एंड वी एज ए टीम मेंबर वी कैन डू दैट। जैसे किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जैसे आप कल को डीएम बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, तो आपको एक पूरा तहसील, एक पूरा जिला मिलेगा चलाने के लिए। तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर जो सबऑर्डिनेट आपके काम कर रहे हैं उनको आप लीड कर सकें, उनको आप ये बता सकें कि नहीं, ये चीज भी पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं। उनको आप परसुएड कर सकें, आपके अंदर परसुएशन का भी स्किल होना चाहिए कि आप अपने सबऑर्डिनेट को मना सकें अगर वो लोग रेजिस्टेंस भी कर रहे हैं। डिस्पाइट देयर रेजिस्टेंस, इफ यू आर एबल टू परसुएड देम, देन मींस यू हैव द लीडरशिप क्वालिटी। ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके एग्जांपल्स के साथ अभी पढ़ेंगे भी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स ये है कि उसमें सब काम ओपन तरीके से होना चाहिए। अब इसमें भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, तो देखो बेटा, एथिक्स जो है वो सिचुएशनल भी है और यूनिवर्सल भी है। जैसे सच बोलना ये एथिक्स माना जाता है, लेकिन आप इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहे हैं और आपको दुश्मन कंट्री ने पकड़ लिया है, तो क्या आप वहां जाके सच बोल देंगे? तो वहां झूठ बोलना ही एथिक्स है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ओपननेस का मतलब यहाँ हम पब्लिक लाइफ से डील कर रहे हैं, कि जैसे मान लो मनरेगा आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ओपनली पता होना चाहिए कि इसमें कितने बेनिफिशरीज हैं, कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, किसको कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, ये ओपननेस होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा एक इन्होंने बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। देखो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि यू आर टेकिंग एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नॉट यूजिंग योर इमोशंस। या आप इमोशन में या भावनाओं में आके कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जैसे आप जब एसडीएम बन जाएंगे या डीएम बन जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने को मिलेगा, ठेका देने का जिसको बोलते हैं। तो उसमें आप ये नहीं देखोगे अच्छा हाँ ये हमारा दूर का रिश्तेदार है तो इसको दे देते हैं, या हमारा दोस्त है, या हमारा भाई है, हमारी बहन है तो हम इसको दे देते हैं। आप उसमें क्या देखोगे? मेरिट देखोगे, फैक्ट्स देखोगे कि कौन एलिजिबल है उसके लिए, जो क्राइटेरिया बनाया है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस फैक्ट्स के बेसिस पे जब आप डिसीजन लेते हो तो उसको ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है। मतलब आप इमोशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग ना करके फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हो, आप तथ्यों को देखते हो, क्राइटेरिया को देखते हो, तो उस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिविटी, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नॉट ऑन द इमोशंस। तो नोलन कमेटी ने बोला था कि इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, ये एथिक्स है किसका? पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो आपके अंदर ये सारे एथिकल कंपोनेंट्स, ये सारे एथिक्स होनी चाहिए।